हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों डीबीएम पार्ट 8 के बारे में कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में जो प्लांट में हम ट्रायल करते हैं, जब हमारा जॉब मिक्स कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसमें क्या परमिशनल वेरिएशन होते हैं, तो उसके बारे में जो डिटेल्स है दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में आप सेक्शन 500 में जाएंगे और क्लॉज 505.3.4 में जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल्स बताई गई है दोस्तों। इसमें कहा गया प्लांट ट्रायल्स परमिसिबल वेरिएशन इन जॉब मिक्स फार्मूला, कि प्लांट में हम जो ट्रायल करते हैं जॉब मिक्स फार्मूला के अकॉर्डिंग उसमें क्या वेरिएशन होता है, उसके में बदलाव क्या होते हैं उसमें, तो उसके बारे में दोस्तों डिटेल्स बताई गई। और इसमें कहा गया है कि once the laboratory job mix formula is approved, the contractor shall carry out plant trials to establish that the plant can produce a uniform mix conforming to the approved job mix formula. The permissible variation of the individual percentage of the various ingredients in the actual mix from the job mix formula to be used shall be within the limit as specified in table 500-13 and shall remain within the gradation band. These variations are intended to apply to individual specimens taken for quality control tests in accordance with section 900। दोस्तों इसमें कहा गया है कि एक बार जब प्रयोगशाला में जॉब मिक्स फार्मूला अप्रूव्ड हो जाता है इंजीनियर द्वारा, जब ठेकेदार इंजीनियर के द्वारा जॉब मिक्स फार्मूला को अप्रूव्ड करता है लेबोरेटरी में, वो अप्रूव्ड होने के बाद ठेकेदार ये स्थापित करने के लिए प्लांट ट्रायल करेगा कि हम इसको चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। उसके लिए वो प्लांट से मटेरियल मिक्स को निकलवाते हैं और चेक करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों इसमें बताया गया है कि ठेकेदार ये स्थापित करने के लिए प्लांट ट्रायल करेगा कि प्लांट अप्रूव्ड जॉब मिक्स फार्मूले के अनुरूप एक समान मिक्स का प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो देखने के लिए इसमें कि जॉब मिक्स फार्मूले के अनुरूप एक समान मिक्स यूनिफॉर्म मिक्स प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं प्लांट से, और उपयोग के किए जाने वाले जॉब मिक्स फार्मूले से वास्तविक मिक्स में विभिन्न इंग्रेडिएंट के अलग अलग परसेंटेज की जो परमिसिबल वेरिएशन वो टेबल 500-13 में जो दिखाई गई उसके लिमिट के भीतर होगा। जितना भी हम उसमें वेरिएशन जो भी हम करेंगे उसमें जॉब मिक्स फार्मूला में जो भी हम बदलाव करते हैं, तो वो जो लिमिट रहेगी बदलाव करने की, वो वेरिएशन परमिसिबल जो लिमिट रहेगी दोस्तों, वो टेबल 500-13 में बताए अनुसार होगी। उसके लिमिट के हिसाब से उसको रखा जाएगा और ग्रेडेशन जो रहेगा वो बैंड के भीतर ही रहेगी। जितनी भी ग्रेडिंग रहेगी उसकी वो बैंड जो बेस और बाइंडर कोर्स बताया गया उसके भीतर रहेगा। और इन विभिन्नताओं का उद्देश्य सेक्शन 900 के अनुसार जो क्वालिटी कंट्रोल, हम जो क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं मटेरियल की, उसके लिए यह अलग अलग सैंपल्स पर लागू किया जाएगा। अलग अलग मटेरियल्स के हिसाब से रहेगा, जो उसकी सीयू साइज रहेंगी उस सीयू साइज की मटेरियल्स के हिसाब से ये लागू किया जाएगा। जितना भी एग्रीगेट रहता है तो उनकी जो जिस साइज का एग्रीगेट होगा उसके लिए अलग अलग लिमिट जो है इसमें बताई गई है दोस्तों। वाइंडर कंटेंट के लिए अलग लिमिट बताई गई है और मिक्सिंग टेम्परेचर के लिए जो है अलग लिमिट इसमें बताई गई है। परमिशनल वेरिएशन हम कितना कितना कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम देखते हैं टेबल 513 में जो इसमें डिटेल्स बताई गई हैं, परमिसिबल वेरिएशन इन द एक्चुअल मिक्स फ्रॉम द जॉब मिक्स फार्मूला। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जो वास्तविक मिक्स है जो हम प्लांट से निकाल रहे हैं मिक्स, और जो जॉब मिक्स फार्मूला तैयार किया गया है, तो उसमें उस मिक्स में हमको कितना वेरिएशन हम रख सकते हैं, कितना बदलाव कर सकते हैं। यदि हमारा मिक्स यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ी बहुत यदि हम उसमें परसेंटेज यदि बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं, तो हम कितने परसेंट तक उसमें मटेरियल्स बढ़ा सकते हैं कि घटा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि परमिसिबल वेरिएशन के बारे में। इसमें इस डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि दोस्तों एग्रीगेट पासिंग 19 mm CU आर लार्जर। इसमें कहा गया है कि जो 19 mm CU रहती है उससे पासिंग मटेरियल्स जो एग्रीगेट रहता है या कि उससे बड़ा एग्रीगेट रहता है, तो हम उसमें +-8% तक उसमें बढ़ा या घटा सकते हैं। +-8% तक उसमें हम बढ़ा या घटा सकते हैं। परमिशनल वेरिएशन जो इसमें दिया है वो +-8% दिया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया कि जो एग्रीगेट पासिंग 13.2 mm
टू 9.5 mm। तो इसमें कहा गया है कि यदि एग्रीगेट 13.2 mm से पासिंग है कि 9.5 mm से पासिंग है तो उस मटेरियल्स में हम ±7% तक उसमें हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जो परमिसिबल वेरिएशन हम कर सकते हैं वो ±7% तक ही कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें एग्रीगेट पासिंग 4.75 mm के बारे में कहा गया है कि जो 475 की 4.75 mm की जो सीव है उससे पासिंग एग्रीगेट है तो हम उसमें ±6% तक उसमें वेरिएशन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया है कि एग्रीगेट पासिंग 2.36 mm, 1.18 mm, 0.6 mm। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो 2.36 mm की सीव है, 1.18 mm की सीव है या कि 0.6 mm की सीव है तो उससे यदि पासिंग मटेरियल्स है तो हम उसमें ±5% तक वेरिएशन रख सकते हैं। जो परमिसिबल वेरिएशन लिमिट दी गई है वो ±5 बताई गई है इसमें। तो इसके अंदर ही हमको रखना है। जो एक्चुअल मिक्स में हम बदलाव करेंगे जॉब मिक्स फार्मूला में वो ±5% तक चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें एग्रीगेट पासिंग 0.3 mm और 0.15 mm। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो 0.3 mm से पासिंग मटेरियल से या कि 0.15 mm से पासिंग मटेरियल से तो हम उसमें जो परमिसिबल वेरिएशन करेंगे वो ±4% तक ही हम उसमें कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो लिमिट दोस्तों इसमें बताई गई है कि +-4% तक हम +4% तक इसमें बढ़ा सकते हैं या कि 4% तक हम कम कर सकते हैं जो 0.3 mm या कि 0.15 mm पासिंग मटेरियल से उसमें। इसके बाद दोस्तों इसमें बाइंडर कंटेंट के बारे बताया गया कि एग्रीगेट पासिंग 0.075 mm जो 75 माइक्रोन की सी होती है दोस्तों। तो उसमें जो पासिंग मटेरियल्स रहता है तो उस मटेरियल्स का हम कितने % तक बढ़ा या घटा सकते हैं, उस मटेरियल्स को कितने % तक हम एक्चुअल मिक्स में बढ़ा या घटा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि ±2% तक +2% तक हम इंक्रीज कर सकते हैं और -2% तक हम डिक्रीज कर सकते हैं जो एग्रीगेट पासिंग मटेरियल से 0.075 mm से। तो इसके बारे में इसमें कहा गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो बाइंडर कंटेंट हम इसमें मिक्स करते हैं, जो डामर मिलाते हैं इसमें बाइंडर कंटेंट मिलाते हैं, तो जब भी हम बाइंडर कंटेंट मिलाएंगे तो जो एक्चुअल मिक्स है जो जॉब मिक्स फार्मूला के से अलग एक एक्चुअल मिक्स जो हम तैयार करते हैं, एक यूनिफॉर्म मिक्स बनाते हैं, प्लांट में ट्रायल करते हैं, तो जो बाइंडर कंटेंट है उसमें हम दोस्तों जो परमिसिबल वेरिएशन रखेंगे वो ±0.3% तक हम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। हम बाइंडर कंटेंट को +0.3% तक इंक्रीज कर सकते हैं और 0.3% तक हम उसमें डिक्रीज कर सकते हैं। जितना भी हम जॉब मिक्स फार्मूला में दिखा रहे हैं उसमें से बाइंडर कंटेंट को उससे ज़्यादा परमिसिबल वेरिएशन नहीं रखेंगे दोस्तों। इसके बाद इसमें मिक्सिंग टेम्परेचर के बारे में दोस्तों बताया गया है कि जब हमारा जो मिक्स रहता है वो मिक्स बन के तैयार हो जाता है, जो मिक्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हम जब मिक्स बनाते हैं और एक्चुअल मिक्स तैयार करते हैं प्लांट के ट्रायल द्वारा, और जब प्लांट से हम बैच निकालते हैं जो मिक्स का, डीबीएम मिक्स का या कि बीसी मिक्स का, तो डीबीएम जो डेंस ब्यूटेनस मैकाडम का मिक्स हम निकालते हैं तो उसमें जो मिक्सिंग टेम्परेचर रहता है जब हम उसको मिक्स करते हैं तो +-10 डिग्री सेल्सियस तक ही उसमें परमिसिबल वेरिएशन रख सकते हैं दोस्तों। उससे ज़्यादा हम उसमें परमिसिबल वेरिएशन नहीं दिखा सकते हैं। +-10